एलिगेटर के बारे में एक फैक्ट आपको बताता हूँ। ये जो एलिगेटर ठंडी जगहों पर रहते हैं, आइस वाली जगह पर, वो यूनिक सी चीज करते हैं जिसे ब्रूमेशन कहा जाता है। जिस तरह एनिमल हाइबरनेशन करते हैं, वैसे ये ब्रूमेशन करते हैं। असल में ठंडी इतनी होती है कि इनकी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है और यूं ये एलिगेटर्स सर्दियों में सरवाइव करने के लिए खुद को ब्रूमेशन में डाल देते हैं। तो मजीद ऐसी मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। और इन्फो विद असद में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि कार्स की दुनिया में, गाड़ियों की दुनिया में कई तरह की चेंजेस होती हैं हर साल, बॉडी में, इंटीरियर में, लाइट्स में। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा एक ही तरह की दिखने वाली गाड़ी कौन सी है जिसको बहुत लंबे अरसे तक एक ही तरह से रखा गया? तो वो है पोर्शे 911। और ये 1964 से लेकर 1994 तक ऐसी बिकती रही विदाउट एनी बॉडी चेंजेस, क्योंकि लोगों ने इसको इतना ज्यादा पसंद किया था कि कंपनी ने फिर इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं की और इतने साल विदाउट एनी चेंजेस इसी तरह कंपनी इसको सेल करती रही। फैक्ट नंबर 13, इस दुनिया में अब तक की बनाई जाने वाली मोस्ट अवॉर्डेड मूवी का नाम है द लॉर्ड ऑफ द रिंग। इसको 10, 20, 50 या 100 नहीं बल्कि 475 अवार्ड्स मिल चुके हैं। अमेजिंग यार, 475 अवार्ड्स एक ही मूवी को, एब्सोल्युटली अमेजिंग। क्या आपको पता है कि अंडे में सारे विटामिन पाए जाते हैं सिवाय विटामिन सी के? फैक्ट नंबर 12, इस दुनिया में कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं जिनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि क्या भाई ऐसा भी हो सकता है, और हमें उन जगहों के बारे में जानकर बिलीव ही नहीं होता। तो ऐसी ही एक जगह है द सिटी ऑफ द डेड, जहां पर 10,000 से भी ज्यादा लोगों की हड्डियां पड़ी हुई हैं और वहां पर भूतिया घर भी मौजूद हैं। अब ये तो नहीं मालूम कि किस वजह से ये लोग एकदम से मर गए, लेकिन ऐसा हुआ है। ऐसा लगता है इस जगह को देखकर जैसे किसी ने यहाँ पर रहने वालों को बददुआ दी हो और रातों रात ये लोग मर गए हों। ये जगह रशिया में मौजूद है और इसका नाम है डरगवस। ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस जगह है, यहाँ जाना मना है। लेकिन आज तक साइंस इस बात को नहीं खोज पाई कि 10,000 लोग एक ही रात में कैसे मर सकते हैं। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि नेचर के अंदर चांद के शेड्स भी होते हैं? जब चांद फुल शेप में होता है तो आपने कभी इस पर गौर किया? अगर नहीं गौर किया तो आपको एक हैरत अंगेज बात बताता हूँ कि चांद के शेड्स भी होते हैं। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सब चांद के शेड्स हैं। इसके अंदर के कलर्स को आप देखो, इट्स अमेजिंग। इस फोटो को बनाने में तकरीबन 10 साल लग गए, क्योंकि 10 साल के अंदर साइंटिस्ट को चांद के यही शेड्स पाए गए। और वाकई में नेचर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है यार। नेचर को कोई भी इंसान बीट नहीं कर सकता। हमने तो हमेशा चांद को हमेशा व्हाइट या येलोइश कलर में देखा है, लेकिन सुभान अल्लाह यहाँ पर चांद के कितने कलर्स हैं। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 10, कुत्ते इस दुनिया में कब से हैं? तब से जब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में उतारा गया, क्योंकि कुत्ते को उनकी हिफाजत के लिए मुकर्रर किया गया था। नॉर्मली हर जानवर का एक टाइप होता है, मतलब अलग अलग स्पीशीज होती हैं, फैमिलीज होती हैं, और आमतौर पर कुछ स्पीशीज खत्म हो जाने के बाद दूसरी स्पीशीज जन्म लेती हैं। जैसे जर्मन शेफर्ड 400-500 साल पुराना है, तो एक दौर ऐसा भी आएगा कि ये नस्ल खत्म हो जाएगी और इसकी जगह कोई और नस्ल जन्म ले लेगी। लेकिन एक कुत्ते की स्पीशीज ऐसी भी मौजूद है जो कि 3000 साल से इस धरती पर जी रही है, और इसका नाम है ज़ोलो इट्सक्विंटली। ये 3000 साल पुराना डॉग का ब्रीड है। और इनके बारे में एक दिलचस्प फैक्ट ये है कि इनके जिस्म पर एक भी बाल मौजूद नहीं होता, सिर्फ स्किन होती है, और ये देखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रहे हैं। फैक्ट नंबर 9, एक आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है एलिसन, और वो बहुत ही मुनफरद टाइप का आर्ट बनाती हैं, जो कि इसलिए भी वैल्यूएबल है क्योंकि हर पीस ऑफ आर्ट को बनाने में 10 साल लगते हैं। जिस चीज में टाइम इन्वॉल्व हो जाए अक्सर वो वैल्यूएबल मानी जाती है। तो एलिसन कटे हुए लकड़ी के पीस को लेकर एक कमरे में बंद कर देती है और 10 साल तक उस पीस को टच भी नहीं करती, और उसके बाद उस पीस के ऊपर कुछ ऐसी पेंटिंग बनाती है जो कि आप लोग अपने मोबाइल की तस्वीरों में देख रहे हो। खैर गजब का आर्ट है ये, लेकिन लकड़ी को 10 साल रूम में कैद करने से क्या होता होगा ये बात मुझे समझ नहीं आई। अगर पेंटिंग ही बनानी है तो तुम शुरू में बना के भी बैठ सकते हो, लेकिन फिर भी दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 8,
बोलेनाउ स्कल एक ऐसा स्कल है जो कि एंशियंट के ज़माने के किसी इंसान का है, और इस स्कल के अंदर इस खोपड़ी में दांतों में कुछ दांत ऐसे भी हैं जो कि गोल्ड डेकोरेटेड हैं, जिसमें मछली जैसा कुछ डिज़ाइन बना हुआ है। और ये इस चीज़ को डिबेट करता है कि आज से 4500 साल पहले भी लोग कितने ज़्यादा एडवांस हुआ करते थे कि उन्होंने दांतों को रिप्लेस करके गोल्ड डेकोरेटेड दांतों को अपने मुंह में लगवाया। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि नेचर में कई ऐसे स्नेक भी पाए जाते हैं जिनके बारे में हमें और साइंटिस्ट को पता ही नहीं। तो उन्हीं में से एक स्नेक है जिसको गार्टर स्नेक कहा जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में ही पाए जाते हैं, और ये देखने में कुछ ऐसा नजर आता है। नेचर के रंग वाकई में बहुत ही कमाल हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि चंगेज खान का टॉम कहाँ है? ये आज तक किसी को भी नहीं पता, क्योंकि इस चीज को सीक्रेट रखने के लिए चंगेज खान ने ही हुक्म दिया था, और जो भी इस लोकेशन को लीक करना चाहता था उसको उसी वक्त खत्म कर दिया जाता था। उनकी फौज ने ही मिलकर उनके टॉम को हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद कर दिया था। अब पता नहीं ऐसा क्यों करवाया चंगेज खान ने, लेकिन ऐसा हुआ था हकीकत में। फैक्ट नंबर 5, हमारे यहाँ ट्रैफिक के कानून बहुत से ऐसे कानून हैं जो कि हमें पता ही नहीं होते, और मुझे इतना यकीन है कि हमारे पुलिस वालों को भी ये कानून इतना नहीं पता होगा। तो होता ये है कि हम लोग अपनी गाड़ियों को शहरों में या बाजारों में लाइट्स को हाई बीम करके नहीं चला सकते। हाई बीम का इस्तेमाल सिर्फ आप हाईवे पर, मोटरवे पर ही कर सकते हो। और चाइना के अंदर अगर कोई हाई बीम बाजार के अंदर या फिर किसी स्ट्रीट के अंदर इस्तेमाल करते हुआ पकड़ा गया तो उसे कुछ ऐसा फाइन किया जाता है। उसी की गाड़ी के लाइट्स की हाई बीम को ऑन करके उसको 10 मिनट तक उन लाइट्स के आगे बिठा दिया जाता है ताकि उसे महसूस हो लोगों की आंखों की तकलीफ। वैसे ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का आइडिया है। पाकिस्तान के अंदर भी इस कानून को होना चाहिए था। फैक्ट नंबर 4, क्या आप बिलीव कर सकते हो कि ये एक नदी है जिसे सेट्रम रिवर कहा जाता है, और ये इंडोनेशिया में मौजूद है, और ये कितनी ज्यादा पोल्यूटेड है इस बात का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा ही सकते हो। आपको इस नदी में सिर्फ और सिर्फ कचरा ही दिखाई देगा, और पानी तो नाम का भी दिखाई नहीं दे रहा इस नदी के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत बात है। फैक्ट नंबर 3, कैलिप्ट्रा थैलिस्ट्री ये एक टाइप का मौत है जो कि जापान और कोरिया में पाया जाता है, और इसे वैम्पायर मौत भी कहा जाता है क्योंकि ये ब्लड को सक करता है। फैक्ट नंबर 2, ज्यादातर जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर नेक्टर पाया जाता है, और वो अलग अलग रंगों में पाया जाता है, बट खून जैसे दिखने वाला नेक्टर फ्लावर में हो ऐसा बहुत कम पाया गया है। नेस्कोडोन मॉरिशियनस नाम है इस फ्लावर का, जो कि मॉरिशियस में पाया जाता है। बहुत अरसे से साइंटिफिकली ये अननोन है कि इसके नेक्टर का कलर खून जैसा क्यों है। ये बात साइंस को अब तक समझ नहीं आई। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ये कोई परिंदा नहीं और ना ही कोई कीड़ा है, बल्कि ये भी एक तरह का फ्लावर है जिसको बेट फ्लावर कहा जाता है, और ये 3 फीट तक लंबा हो सकता है। फैक्ट नंबर 1, द गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो क्या है कि अगर इसकी अपनी कहानी को उठाकर देखा जाए तो वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सर ह्यूज फाइंड करना चाहते थे कि इस वर्ल्ड का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट परिंदा कौन सा है, तो उन्होंने और उनके दोस्तों ने मिलकर एक बुक बनाई और जगह जगह जाकर ये नोट करने लगे कि कौन सा परिंदा किसकी नज़र में ज़्यादा तेज़ है। और यूं उन्हें आइडिया हुआ कि हम लोग ऐसी बुक बनाते हैं कि जिसमें उन्हीं लोगों का जिक्र होगा जो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा माहिर होंगे। तो यूं इनकी इस किताब को और इस कंपनी को बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई, और आज भी ये बुक और कंपनी अपने काम को बेहतर तरीके से कर रही है और अरबों डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और यहाँ पर हर उस बंदे, हर उस चीज़ का जिक्र होता है जो कि अपनी चीज़ में, जो कि अपनी लाइन में बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आपको, और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।